जय हिंद साथियों। चलिए आज से हम करेंट अफेयर क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं 1 से लेकर 20 अक्टूबर तक का महत्वपूर्ण प्रश्न। और आपको बता दें बहुत जल्द ही अब आपको हम सितंबर के फुल मंथ का क्वेश्चन भी हम लेकर आएंगे, क्योंकि आपका सितंबर के पूरे मंथ का क्लास आपका छूट गया है, तो इससे भी हम कवर करवा देंगे। और अब आपका यह क्लास रेगुलर चलेगा, वीकली फिर मंथली वाइज क्लास चलेगा, जैसे पहले चल रहे थे उसी तरह से। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आपका देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है कि हाल ही में बिहार के किन वेटलैंड को रामसर स्थल का दर्जा मिला है। हाल ही में बिहार के किन वेटलैंड को रामसर स्थल का दर्जा मिला है। तो याद रखिएगा ये मिला आपका गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को, ये झील होगा। तो गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थल का दर्जा मिला है। याद रखिएगा गोकुल जलाशय कहाँ पर है, तो याद रखिएगा गोकुल जलाशय जो है वो बिहार के बक्सर जिला में है, बिहार के बक्सर जिला में है। और उदयपुर झील जो है वह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में है। कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण जिला में है। तो ये तो आपको याद रखना ही है, जिसे हाल ही में आपका बिहार के वेटलैंड स्थल का दर्जा मिला है किसे? गोकुल जलाशय जो बक्सर जिला में है और उदयपुर झील जो पश्चिमी चंपारण में है। तो इसका आंसर आपका ए और सी दोनों होगा, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए अब जो हम क्वेश्चन लेकर आएंगे उसमें अब ये कोशिश करेंगे कि उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं ऐसा ऑप्शन लेकर आए, क्योंकि आप देखेंगे 71वीं बीपीएससी में इसी तरह से आपका पैटर्न था कुछ पेपर का, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे इसी पैटर्न पर आपको क्लास करवाने का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको याद रखना है कि इससे पहले बिहार के कौन कौन से रामसर स्थल है, ठीक है। तो याद रखिएगा बिहार का पहला रामसर स्थल पूछिए आपका प्रथम रामसर स्थल, तो ये है आपका यानी सबसे पहले आपका कांवड़ झील। ध्यान रखिएगा कांवड़ झील बेगूसराय में जो है, तो सबसे पहले आपका इसे रामसर स्थल का दर्जा मिला था। कांवड़ झील को कब? 2020 में मिला था। कहाँ पर है? ये बेगूसराय जिला में, ठीक है। कांवड़ झील जो है वो बेगूसराय जिला में है। उसके बाद देखो दूसरा और तीसरा एक ही साथ दोनों का दर्जा मिला है। ये है आपका जमुई जिला में स्थित है नागी एंड नकटी पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। तो आपको याद होगा इन्हें भी आपको रामसर स्थल का दर्जा मिला है। कब मिला इन्हें? तो इन्हें मिला आपका 5 जून 2024 को, 5 जून 2024 को इन्हें भी रामसर स्थल में शामिल किया था, ठीक है। तो याद हो जाएगा। तो अभी टोटल कितना हो जाएगा? तो 1 2 3 और 2 अभी मिला है, तो टोटल अभी 5 रामसर स्थल मिला हो गया आपका बिहार में। याद रखिएगा अभी टोटल कुल 5 रामसर स्थल आपका बिहार में हो गया है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इन्हें भी याद रखिएगा। इसका जो आपका पीडीएफ मिलेगा, ध्यान रखिएगा इस पीडीएफ में अब आपका डिटेल्स में सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। अब जितने भी आपका पीडीएफ मिलेगा उन सभी में आपका डिटेल्स में आपका सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। तो इसके पीडीएफ में पूरे डिस्कशन के साथ आपको मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकेंड है, क्वेश्चन का आपका कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव कितने चरणों में कराने का घोषणा किया है। देखिए चुनाव आयोग जो है वो आपका बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा किया आपका 2 चरणों में। आपको याद होगा 2 चरणों में चुनाव होगा। तो इसका प्रथम चरण कब होगा? ध्यान रखिएगा इनका प्रथम चरण जो आपका है ये आपका होने वाला है 6 नवंबर को, ठीक है। पहला चरण 6 नवंबर को होगा, जिसमें 121 सीटों पर चुनाव होंगे, ठीक है। कितने? 121 सीटों पर। दूसरा चरण जो आपका होगा ये आपका 11 नवंबर को होगा और इसमें जो है 122 सीटों पर चुनाव होंगे, ठीक है। टोटल बिहार में विधानसभा सीट कितने हैं? तो 243 है, याद रहना चाहिए 243 है। और आपको ये भी याद रहना चाहिए 243 में जो है एससी शेड्यूल कास्ट, ठीक है, उसके लिए कितने सीट आरक्षित है? तो 68 सीट आपका रिजर्व है
और एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति इसके लिए 2 सीट रिजर्व है। इससे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। जब भी करंट अफेयर क्वेश्चन यहाँ से यदि आएगा तो आपका यहाँ से क्वेश्चन जरूर रहेगा, ठीक है। तो आपको कुछ स्टैटिक्स भी ध्यान रखना चाहिए, कितने सीट है, कितना किसके लिए रिजर्व है। तो 243 बिहार में विधानसभा का सीट है, जिसमें से एस यानी शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति के लिए 38 सीट आरक्षित है और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट आपका आरक्षित है यानी रिजर्व है, ठीक है, याद रहेगा। तो ये आपका पहला चरण होगा 6 नवंबर को, दूसरा चरण होगा आपका 11 नवंबर को और इसका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा आपका 14 नवंबर को, ठीक है। इसका रिजल्ट आएगा आपका 14 नवंबर को। और ये भी ध्यान रखना है, इस पर आपका टोटल जो यानी वोटर है यानी मतदाता है वो आपका 7.4 करोड़ 7.4 करोड़ आपका बिहार में मतदाता है। इसमें से मेल बात करें तो 3.92 करोड़ है, ये मेल है, इतना पुरुष है। और फीमेल बात करें तो 3.5 यानी 3.5 करोड़ जो है वो महिला है, फीमेल है, ठीक है। इतना वोटर है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन का आपका अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पहली बार वहां के विदेश मंत्री अक्टूबर 2025 में भारत की यात्रा पर आए, उनका नाम बताइए। यानी अभी जो आपका अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री आया था उसका नाम आपसे पूछ रहा है, इसका नाम क्या है, ठीक है, इसका नाम क्या है। तो याद रखिएगा इसका नाम है आमिर खान मुताकी। ऑप्शन क्या होगा, ये होगा आपका ऑप्शन ए होगा। याद रखिएगा तालिबान जो है वो अफगानिस्तान पर कब कब्जा किया था, तो याद रखना 15 अगस्त 2021 को 15 अगस्त 2021 को जो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे अशरफ गनी, वो अपने देश छोड़कर भाग गए थे। उसके बाद आपका इस पर तालिबान संगठन जो एक इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन है उसका कब्जा हो गया, ठीक है। इसे भी आप याद रखिएगा, बस इस डेट को याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन का आपका भारत के किस पड़ोसी देश से सीमा झड़प के दौरान अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान के 58 सैनिक मारे गिराए। यानी किस देश के सीमा विवाद के कारण, भारत के किस पड़ोसी देश के सीमा विवाद के कारण पाकिस्तान के 58 सैनिक को मारे गिराए। तो ये गिराया था आपका कौन, अफगानिस्तान। अब देख लीजिए जो देश पहले भारत को आंख दिखाते थे अब वो देश को अफगानिस्तान भी पानी पिला देता है, समझ रहे हैं, अफगानिस्तान भी पानी पिला देता है। इसमें सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री है जो भारत आए थे उसके अगले दिन ही अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री भारत आए थे उसका अगले दिन ही यह अटैक कर दिया पाकिस्तान पर, 58 सैनिकों को मारे गिराए, ठीक है। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन सी होगा अफगानिस्तान। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन का आपका किस राज्य के पर्यटन विभाग को वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। किस राज्य के पर्यटन विभाग को वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो ये क्या आपका आंध्र प्रदेश को, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, आंध्र प्रदेश को, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो आपका यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आपका डुरंड रेखा, ठीक है। इसका नाम क्या है, डुरंड रेखा। यही सीमा विवाद चल रहा था, ठीक है। तो याद रखिएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है, तो डुरंड रेखा है। आपका अगला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन 5 था कि किस राज्य के पर्यटन विभाग को वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो ये क्या आपका आंध्र प्रदेश को, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन का है आपका कि प्रधानमंत्री धन निधान कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसकी शुरुआत पीएम मोदी ने 11 अक्टूबर को किया। आपको याद होना चाहिए
जो प्रधानमंत्री धन निधान कृषि योजना है इसका उल्लेख कहाँ किया गया था? तो इसका उल्लेख आपका इसी बार का यानी 2025-26 का जो केंद्रीय बजट थे उसमें इसका उल्लेख किया गया था, प्रधानमंत्री धन निधान कृषि योजना। और इस पर हम चर्चा भी किए थे आपका बजट में। तो ये क्या है? ये है आपका देखो कम उत्पादकता वाले 100 जिले में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। यानी जो कृषि के दृष्टिकोण से जो सबसे पिछड़े राज्य है जहाँ पर कम उत्पादन हो रहा है वैसे 100 जिला को इसमें शामिल किया जाएगा और कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ऑप्शन बी होगा। लेकिन आपसे यदि पूछे कि इसका घोषणा कब किया गया था प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना, तो इसका घोषणा किया था आपका केंद्रीय बजट 2025-26 में, जिसे लागू अभी किया आपका 11 अक्टूबर को। ठीक है, 11 अक्टूबर को लागू किया है। इसी के साथ एक और मिशन था आपका शुरुआत हुआ है, दलहन आत्मनिर्भरता योजना, दलहन आत्मनिर्भरता, एक सेकेंड, आत्मनिर्भरता मिशन, इसे भी शुरू किया गया है। ठीक है, 11 अक्टूबर को ध्यान रखना, 11 अक्टूबर को 2 योजना शुरू हुआ है। एक तो प्रधानमंत्री धन निधान कृषि योजना, दूसरा आपका दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, इसे भी शुरुआत किया गया है और इसका भी घोषणा आपका केंद्रीय बजट 2025-26 में ही किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन कर आपका भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला किसे घोषित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ये कर आपका भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला किसे घोषित किया गया है, यानी उस जिला में अब बाल विवाह नहीं होते हैं। तो ये आपका है बालोद। ठीक है, बालोद किस राज्य के हैं? तो छत्तीसगढ़ के हैं। तो इस क्वेश्चन को दूसरे लैंग्वेज में ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे कि भारत का पहला जिला बालोद बना, जो बाल विवाह मुक्त बना, वो किस राज्य से संबंधित है, यानी किस राज्य के जिले हैं। तो ऐसे पूछ सकता है आपको, तो दोनों याद रखिएगा, बालोद तो याद रखना ही है, साथ में छत्तीसगढ़ भी याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन कर आपका हाल ही में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये मैंने आपका याद रखिएगा, मिथुन मनहास जो है ये आपका हाल ही में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले कौन थे? तो रोजर बिन्नी थे। अब रोजर बिन्नी की जगह कौन आ गया है? ये आ गया आपका मिथुन मनहास। आश्चर्य की बात यह है कि ये देखो बीसीसीआई के अध्यक्ष बना है, लेकिन ये भारत के लिए एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है। ये एक ऐसा अध्यक्ष बना है मिथुन मनहास जो भारत के लिए, ठीक है, भारत के लिए याद रखिएगा, एक भी अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेले हैं, यानी यह अनकैप्ड प्लेयर है। ठीक है, अनकैप्ड मतलब अनकैप्ड प्लेयर किसको बोलते हैं? जो कभी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला रहता। ठीक है, तो अनकैप्ड प्लेयर है जो बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं, और ऐसे बनने वाले पहला वो व्यक्ति है जो अनकैप्ड रहते हुए बीसीसीआई के अध्यक्ष बन गए, यानी एक भी इंटरनेशनल मैच खेले बिना वह बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं। तो याद रखिएगा मिथुन मनहास। ठीक है, यहाँ पर आपका चर्चा आया बीसीसीआई, तो याद रखना बीसीसीआई का स्थापना आपसे पूछे कब हुआ था, तो इसका स्थापना देखो 4 दिसंबर 1928 को ही हुआ था। ठीक है, 4 दिसंबर 1928 को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन का 9 है, क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन कर आपका यूनिसेफ ने किस संगठन के साथ मिलकर आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के दौरान प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन डिजिटल अभियान शुरू किया है? प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन डिजिटल अभियान शुरू किया है। तो देखो ये क्या आपका आईसीसी से मिलकर। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन कर आपका कि किस देश में 12,000 वर्ष पुरानी मानव चेहरे वाला स्तंभ खोजा गया है? कहाँ खोजा गया? तो याद रखिएगा ये आपका खोजा गया है तुर्की में। ऑप्शन सी होगा।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन का आपका दिल्ली का नया मुख्य सचिव किससे बनाया गया है? दिल्ली का नया मुख्य सचिव किससे बनाया गया है? तो देखो दिल्ली का नया मुख्य सचिव बने आपका राजीव वर्मा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन का आपका भारत यूके रक्षा समझौता 2025 के दौरान भारत ने सेना के लिए 3700 करोड़ रुपए की लागत की किस मिसाइल को खरीदने का फैसला किया है? तो याद रखिएगा ये कि आपका हल्के बहुउद्देशीय मिसाइल, हल्के बहुउद्देशीय मिसाइल खरीदे जाएंगे किससे? तो यूके से। आपका ऑप्शन क्या होगा? ये होगा। आपका अगला क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन का आपका जेएनजी प्रदर्शन की वजह से मेडागास्कर में सत्ता बदलने पर नया प्रधानमंत्री कौन बने हैं? वहाँ के नया प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन बी होगा रुपिन फोर्टुनेट जाफिसंबे। ठीक है, आप बस ऑप्शन बी याद रखो, रुपिन याद रखो, इससे भी क्वेश्चन बन जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन का आपका एशिया कप 2025 फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर जीते हैं? एशिया कप 2025 का फाइनल में किस देश को हराकर जीते हैं? तो पाकिस्तान को हराकर जीते हैं। ठीक है, एशिया क्रिकेट कप 2025 जो जीते हैं भारत, वो किसको हराकर जीते हैं? तो पाकिस्तान को हराकर जीते हैं, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 15 है। क्वेश्चन है कि विश्व पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप 2025 फाइनल मेडल टैली में भारत की रैंक क्या रही है? यानी विश्व पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप 2025 में कर आपका कि भारत जो स्थान है वो कौन सा स्थान रहा है? तो भारत जो है 10वां स्थान रहा है। ठीक है, भारत को इसमें 10वां स्थान रहा है। और याद रखिएगा इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था आपका नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था? इसका आयोजन आपका हुआ था नई दिल्ली में। ठीक है, कब हुआ था? तो 27 सितंबर से लेकर आपका 5 अक्टूबर के बीच हुआ था, जिसमें देखो जिसमें भारत जो है 10वें स्थान पर रहा है और टोटल 22 पदक जीते हैं। ठीक है, टोटल जो है वो भारत 22 पदक जीते हैं, जिसमें से आपका 6 गोल्ड, 9 सिल्वर और आपका 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 6 गोल्ड, 9 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ब्रॉन्ज मेडल। तो टोटल का 22 मेडल इसमें जीते हैं। ठीक है, और इसमें देखा जाए प्रथम देश पूरे पहला स्थान पर कौन देश रहा था? तो पहला स्थान पर आपका ब्राज़ील रहा था। ठीक है, पहला स्थान पर जो आपका वो ब्राज़ील रहा था। ठीक है, पहला स्थान पर ब्राज़ील रहा, दूसरा स्थान पर आपका चीन रहा, दूसरा स्थान पर चीन रहा और तीसरा स्थान पर आपका ईरान रहा। ठीक है, और भारत जो है वो 10वां स्थान पर रहा था 22 पदक के साथ। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 16 है। क्वेश्चन का आपका एशिया कप 2025 में कौन मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने? यानी एशिया कप 2025 में कौन मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं? तो एशिया क्रिकेट कप की बात कर रहे हैं, तो इसमें देखो अभिषेक शर्मा जो है वो आपका यानी मैन ऑफ द टूर्नामेंट बना था। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। देखिए अभी जो आपका एशिया कप हुआ है ये आपका 17वां, अभी जो आपका एशिया कप हुआ है वो आपका 17वां संस्करण था। ठीक है, कौन सा संस्करण था? तो 17वां संस्करण था। और ये जो एशिया कप भारत जो जीते हैं वो 8वीं बार जीते हैं। ठीक है, यानी 17 बार खेल ही हुआ है, इसमें 8 बार भारत ही जीता है। ठीक है, तो 8वीं बार एशिया क्रिकेट कप भारत जीते हैं, इसे भी याद रखना। और किसे हराकर? तो पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर जीते हैं, ये भी रखना। 5 विकेट से किसको हराया था? तो पाकिस्तान को हराया था। ठीक है, और आपका इसमें मैन ऑफ द सीरीज यानी प्लेयर मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा था? अभिषेक शर्मा रहा था। ठीक है, यदि आपसे ये पूछे कि फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन रहा था? ठीक है, मैन ऑफ द मैच कौन रहा था? तो आपको याद होगा फाइनल मैच किसने जिताया था? तो तिलक वर्मा। ठीक है, तिलक वर्मा ये आपका फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच रहा था, याद रहेगा। ठीक है, और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पूछे तो कुलदीप यादव होगा,
इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन का आपका आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है। तो इसमें देखा जाए तो आपका 128 होना चाहिए, आपका ऑप्शन डी होगा 128। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन का आपका कि केंद्र सरकार ने भारत भूटान की पहली रेल संपर्क परियोजना की मंजूरी दी है। भारत भूटान के किन शहरों को भारतीय रेल लाइन से जोड़ा जाएगा। सॉरी, यहाँ भारत बस कॉमा, तो भारत का भूटान के किन शहरों को भारतीय रेल लाइन से जोड़ा जाएगा, यानी भूटान के शहर से बताना है। तो याद रखिएगा, देखिए अभी 2 रेलवे लाइन यानी भारत और भूटान के बीच शुरू करने की योजना बनाई जा रही है, ठीक है। जो ये आपका भूटान के 2 शहर को जोड़ेगा, सामसे और ग्लेपू, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। चलिए इसके हम डिटेल्स के बारे में जानते हैं। देखिए अभी भारत और भूटान के बीच जो है 2 रेलवे लाइन का परिचालन की योजना बना रही है, जिसमें आपका जो पहला लाइन होगा, ठीक है, पहली जो आपका रेलवे लाइन होगी वो आपका असम के कोराईझार, ठीक है, असम के कोराईझार, ये कहाँ है, असम है तो भारत में ही हुआ ना, तो असम के कोराईझार से भूटान के गलेफू तक जोड़ेगी, सॉरी, भूटान के गलेफू को जोड़ेगी, ठीक है, ये भूटान के हैं। दूसरी आपका जो रेलवे लाइन बनेगी वो आपका पश्चिम बंगाल के बनारहट, ये वेस्ट बंगाल में है, से भूटान के सामसे से जोड़ी जाएगी, ठीक है। तो बस ये याद रखना, ये आपका 2 रेलवे लाइन चलाई जाएगी भारत और भूटान के बीच। तो ये राज्य का भी नाम याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन आपका है आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स किताब किस देश के प्रधानमंत्री द्वारा लिखी गई है। तो नाम ही से क्लियर है, आई एम जॉर्जिया, तो ये इटली के प्रधानमंत्री है जॉर्जिया मेलोनी, इसी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ऑप्शन ई होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन का आपका हाल ही में केंद्र सरकार ने आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे बनाया है। तो ये बनाया है, ध्यान रखें, शिरीष चंद्र मुर्मू को, ठीक है, शिरीष चंद्र मुर्मू को बनाया गया है। तो आपका ऑप्शन ई होगा। आपके लिए एक प्रश्न है, आपको बताना है कि वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है, ठीक है। आपको क्या बताना है, वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन आपका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आरएसएस के शताब्दी समारोह में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। इस मुद्रा पर क्या अंकित है। तो देखो आरएसएस के 100वीं वर्षगांठ पर 100 रुपये की मुद्रा जारी किए हैं और इस पर पहली बार आपका भारत माता का इस पर अंक चित्रण है। इस मुद्रा पर भारत माता का चित्र जो है चित्रण है। आपका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, आरएसएस का स्थापना कब हुआ था। देखो आरएसएस का स्थापना आपका हुआ था 1925 में। 1925 में इसका स्थापना किसने किया था। तो याद रखना केशव बलीराम हेडगेवार ने किया था। केशव बलीराम हेडगेवार ने किया था, ठीक है। तो केशव बलीराम हेडगेवार ने 1925 में आरएसएस का स्थापना किया था। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 22 है। क्वेश्चन का आपका 11वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट का आयोजन कहाँ किया गया। 11वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट का आयोजन कहाँ किया गया। इसका आयोजन किया आपका दुबई में यानी यूएई में। ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 23
3 है। क्वेश्चन क्या आपका, मीराबाई चानू ने नॉर्वे के फोर्डे में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीते हैं? कौन से पदक जीते हैं? तो ये जीता आपका सिल्वर मेडल। ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन क्या आपका कि ई कचरा उत्पादन करने में दुनिया में भारत किस स्थान पर है? इलेक्ट्रॉनिक कचरा, ठीक है। तो ई कचरा उत्पादन करने में विश्व में जो भारत है वो तीसरे स्थान पर है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। तो इसमें पहला स्थान पर कौन है? तो दो, ई कचरा उत्पादन करने में पहला स्थान पर आपका कौन है? तो चीन आपका पहला स्थान पर है, सेकंड पर आपका अमेरिका है और थर्ड पर हमारा भारत है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन क्या आपका, भारत ने किन देश को फाइनल मैच में हराकर 7वां सेफ अंडर 17 विश्व फुटबॉल खिताब जीता है? तो किससे हराया है? याद रखिएगा, ये हराया है आपका बांग्लादेश को। ऑप्शन सी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन क्या आपका, यूनेस्को का पहला अरब महानिदेशक कौन बने हैं? यूनेस्को का पहला अरब महानिदेशक कौन बने हैं? तो याद रखना, खालिद अल एनानी। ऑप्शन ई होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है। करा हाल ही में मेघालय उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? हाल ही में मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ये बने आपका न्यायमूर्ति साइमन सेन बने हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन क्या आपका, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व शिक्षक दिवस हम 5 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। तो विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को मनाते हैं। ऑप्शन आपका ए होगा। और इस बार का जो थीम याद रखिएगा, इसका थीम था शिक्षकों को एक सहयोगात्मक पेशे के रूप में पुनः स्थापित करना। शिक्षकों को एक सहयोगात्मक पेशे के रूप में पुनः स्थापित करना। यानी देखो, शिक्षक का कार्य क्या है? सहयोग करना, स्टूडेंट को सहयोग करना। लेकिन अब क्या हो गया? तो शिक्षक एक व्यवसाय की तरह हो गया है, ठीक है। तो इसी को बदलना है। फिर आपको किस फॉर्म में लाना है? तो शिक्षकों को एक सहयोगात्मक पेशे के रूप में पुनः स्थापित करना है। इसका यह थीम था, ठीक है। क्वेश्चन आपका 29 है। क्वेश्चन कर आपका 2025 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? अब देखिए, इससे पहले आपको हम इसका जितने भी नोबेल पुरस्कार आपको हम बता चुके थे। जैसे आपका शांति का नोबेल पुरस्कार हो गया, चाहे आपका फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, मेडिसिन का हो गया, ये सभी आपको करवा चुके हैं। उस समय अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया था, तो ये आपको बाकी रह गया था। यदि आप नोबेल पुरस्कार का क्लास नहीं देखें तो एक बार देख लीजिएगा। नोबेल पुरस्कार हम अलग से आपको करवा दिए हैं 2025 का, किनको किस क्षेत्र में मिला है, तो आप इससे भी देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किससे मिला है? देखो, ये मिला आपका जोएल मोकिड को, जो अमेरिका के हैं, फिलिप आथियो जो यूके के हैं, और पीटर हॉबिट जो अमेरिका के हैं। इन्हें मिला। तो आपका ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। आपका क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन क्या आपका कि महिला T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? देखो, महिला T20 क्रिकेट की बात करते हैं तो ये बने आपका किरण नवगिरे। ये महाराष्ट्र की है, ठीक है। ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन क्या आपका वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट द्वारा उपग्रह ट्रैकिंग के मुताबिक भारत चीन को पछाड़कर भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेना के स्थान पर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? यानी कड़ा भारत जो है विश्व में वायुसेना के ताकत के आधार पर चीन को पछाड़कर कौन सा स्थान प्राप्त किया है विश्व में? तो याद रखना, विश्व में अभी जो भारत है वो तीसरे स्थान पर आ गया है, ठीक है, वायुसेना के ताकत के आधार पर। तो आपका ऑप्शन सी होगा। इसमें देखा जाए पहला स्थान पर कौन है? तो पहला पर आपका अमेरिका है, जिसका वायुसेना सबसे स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद कौन है? तो उसके बाद रूस है। थर्ड पर कौन है? तो थर्ड पर अभी भारत है।
4th पर चला गया कौन, चीन चला गया, ठीक है। यानी वायुसेना की ताकत के आधार पर देखा जाए तो चीन को पीछा छोड़ दिया है भारत, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा। तो ये था आपका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन 31। तो देखिए अभी आपका ये क्लास आपको हम स्टार्ट कर दिए हैं, तो आपका ये क्लास चलती रहेगा, ठीक है। तो देखिए अभी आपका एग्ज़ाम जो है, आपका बहुत सारे एग्ज़ाम है, जैसे बीपीएससी एडीओ के एग्ज़ाम है, ठीक है। बीपीएससी एडीओ का एग्ज़ाम है आपका जनवरी में, जनवरी 2026 में। बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है आपका, बिहार एसआई के भी एग्ज़ाम आपका जनवरी 2026 में ही है, इसका भी डेट आ गया, ठीक है। फिर आपका ये एग्ज़ाम हो गया। फिर आपका देखा जाए तो बिहार एसएससी का भी एग्ज़ाम है, लेकिन इसका कब होगा पता नहीं, 5 साल बाद भी हो सकता है, ठीक है। इसका नहीं कह सकते हैं। तो जितने भी आपका आने वाले अभी एग्ज़ाम है, उन सभी एग्ज़ामों के लिए क्लास आपका बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्लास को जरूर देखिएगा और जितना हो सके क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।